हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है। तो आज का हमारा सवाल नंबर 23 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो आप सभी को पता होगा, प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसको नापता है, दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष में क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 24 कह रहा है कि प्रतिरोधता की एसआई इकाई क्या है। जो प्रतिरोधता उसके एसआई इकाई क्या है। तो आप सभी को पता होगा प्रतिरोधता की एसआई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, ओम होती है। और अगर हम इसकी यहाँ पर व्याख्या की बात करें तो इनमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है इसका जो सूत्र। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। जहाँ पर V किसको बोलते हैं, हम विभवांतर को बोलते हैं। I विद्युत धारा को कहते हैं और R किसे कहते हैं, रेजिडेंस यानी प्रतिरोध को कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 25 कह रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ओम का चिन्ह क्या होता है, लोगो ये होता है। तो आपको पता होना चाहिए भौतिक राशि का मात्रक ओम किसका होता है, वो होता है प्रतिरोधता का। किसका, जो प्रतिरोधता होता है इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 26 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 26 कह रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। किसकी बात करा, कार्य की इकाई नहीं है। तो यहाँ पर जो होते हैं कार्य की इकाई कौन सी नहीं होगी, ये होगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है कार्य की इकाई नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर इसके सवाल की हम व्याख्या की बात करें तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए डब्लू बराबर क्या होता है, बल गुना के बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यानी W बराबर होता है F इंटू डी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, F इंटू डी। तो आपको इस सूत्र का भी पता होना चाहिए। आपका सवाल नंबर 27 कह रहा है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। सवाल बहुत ही अच्छा है और आप सभी को पता होना चाहिए लेंस की जो एसआई शक्ति का किस में मापते हैं हम लेंस को, इसे मापते हैं डायोप्टर में। किसके दोस्तों, डायोप्टर। जो लेंस की एसआई शक्ति की इकाई होती है वो होती है डायोप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका सूत्र होता है जहाँ पर P बराबर 1/f होता है। अगर हम यहाँ पर P की बात करें तो P को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस और F की बात करें तो F कहते हैं फोकस दूरी को। ठीक है दोस्तों, किसको कहते हैं, फोकस दूरी को। अगर हम इसके सवाल की बात करें तो इसका होता है लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f यानी फोकस दूरी होती है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। किसको, डायोप्टर को। किसको दोस्तों, डायोप्टर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम यहाँ पर एडिशनल बात करें तो निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो आपको पास की वस्तु है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं अवतल लेंस। और अगर हम बात करें दूर दृष्टि दोष की, इसमें क्या होता है, जो दूर की वस्तु है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और अगर हम इस लेंस की क्षमता की बात करें तो इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। किसे दोस्तों, उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष में। तो आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से शुरू होगा और एक यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि निकट दर्शी दोष को हम कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दर्शी दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, वो होता है उत्तल। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, उत्तल लेंस। और तीसरा लेंस जो होता है, तीसरा वो होता है जरा दृष्टि दोष, जो हमारे मतलब उम्र के हिसाब से हमारी आंखों की क्षमता खत्म होती रहती है। तो इसमें आपको ना तो नज़दीक की और ना ही दूर की वस्तु कोई भी नहीं दिखाई देती है। तो चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 28 कह रहा है कि रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को मापने की पारंपरिक इकाई का नाम क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए रेडियोधर्मिता किस में नापी जाती है, वो मापी जाती है आपको क्यूरी में। किस में दोस्तों, जो क्यूरी होता है उसमें रेडियोधर्मिता हम क्यूरी में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम इसकी यहाँ पर देखें एडिशनल जानकारी की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए जो वाट होता है, वाट किसकी इकाई होता है, ये शक्ति की एसआई इकाई होता है, वाट। और अगर हम पास्कल की बात करें तो पास्कल किस में आते हैं, दाब को। पास्कल में क्या नापा जाता है, किसकी इकाई है, दाब की। और एम्पेयर विद्युत धारा की। ठीक है दोस्तों, किसकी, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पेयर होती है। तो चलिए सवाल नंबर 29 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 29 कह रहा है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। किसकी बात कर रहा है, उद्योग में। और उद्योग में शक्ति की इकाई होती है दोस्तों अशु शक्ति।
जिसे हम बोलते हैं हॉर्स पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसमें एडिशनल जानकारी की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र दिया गया है, जो होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, और कार्य को डब्ल्यू से, और समय को टी से। तो आपको पता होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें, एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है, 746 वाट होता है, या जूल सेकंड होता है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इनको पता होना चाहिए। तो चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 30 कह रहा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है? ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, शक्ति की। और शक्ति की इकाई आप सभी को पता होगा क्या होता है, वाट। जो वाट होता है वो शक्ति की इकाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और चलिए सवाल नंबर 31 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 31 कह रहा है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकांक यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को आप सभी को पता होगा, ध्वनि किस में मापते हैं हम, वो मापते हैं डेसिबल में। किसमें दोस्तों, जो डेसिबल होता है ध्वनि इसमें मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम यहाँ पर इसकी एडिशनल जानकारी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर की तीव्रता ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो कहाँ से कहाँ तक, 45 से 75 के बीच में आप ध्वनि होनी चाहिए। तो चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 32 कह रहा है कि ध्वनि को मापने की यूनिट क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा, ध्वनि को मापने की यूनिट होती है डेसिबल। क्या होता है दोस्तों, डेसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 33 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 33 कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण को के अनुसार मापा जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा, ध्वनि प्रदूषण किसके अनुसार मापा जाता है, डेसिबल के अनुसार मापा जाता है। तो चलिए सवाल नंबर 34 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 34 कह रहा है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्रतिबल की इकाई क्या होती है, वो होते हैं न्यूटन पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर यहाँ पर सूत्र की बात करें तो सूत्र का आपको पता होना चाहिए, प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो आपको ये सूत्र भी पता होना चाहिए। आप इस सूत्र के अनुसार बहुत सारे जो न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें हल कर सकते हो। तो चलिए सवाल नंबर 35 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए कि चुंबक के फ्लक्स घनत्व किस में मापते हैं हम, टेस्ला के अनुसार मापा जाता है। अगर हम स्वेपरेन की बात करें, स्वेपरेन हेनरी में। और अगर हम ज्योति चुंबक के फ्लक्स की बात करें तो ये किस में मापते हैं, वेबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 36 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 36 कह रहा है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। किसकी बात कर रहा है, अपवर्तनांक की। और अपवर्तनांक का मात्रक कोई भी नहीं होता है, क्योंकि जो अपवर्तनांक होता है इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल अन्य किसी माध्यम की अपेक्षा कितनी कम या अधिक है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, अपवर्तनांक देता है। तो अपवर्तनांक क्या क्या मात्रक होता है, किसी का भी मात्रक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 37 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 37 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है। तो जूल में आप सभी को पता होना चाहिए किसे मापा जाता है, जूल में मापते हैं हम किसको, ऊर्जा को। किस में दोस्तों, ऊर्जा को। और अगर हम कार्य की बात करें, कार्य और ऊर्जा इन दोनों को काय में मापते हैं हम, जूल में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर देखें हम एडिशनल जानकारी की बात करें तो देखें, ऊर्जा और कार्य को किस में मापते हैं, जूल में। वेग को मीटर प्रति सेकंड में, बल को न्यूटन में, और शक्ति को वाट में, और दाब को पास्कल में, और तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में। तो आप सभी को इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों ये पेपर में 100 के 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 38 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ऊर्जा की इकाई के अनुसार मैंने अभी बताया था आपको, ऊर्जा की इकाई के अनुसार क्या होता है, कार्य है। जो कार्य और ऊर्जा होता है इनकी इकाई क्या होती है दोस्तों, जूल। कार्य और ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपको ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 39 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 39 कह रहा है, शक्ति की इकाई क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए शक्ति किस में मापते हैं, वो शक्ति मापी जाती है वाट में। किस में दोस्तों, जो वाट होता है इसमें शक्ति मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका सवाल नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, किसी की कोई इकाई नहीं होती। तो आप सभी को पता होना चाहिए किसकी इकाई नहीं होती, सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर एडिशनल बात करें तो घनत्व की इकाई क्या होती है दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर की क्यूब। और दाब की इकाई की बात करें तो न्यूटन मीटर या पास्कल। और विस्थापन की बात करें तो मीटर में हम विस्थापन को मापते हैं। तो चलिए
यहाँ पर सवाल नंबर 41 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 41 कह रहा है एम्पेयर सेकंड किसकी इकाई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए एम्पेयर जो और सेकंड किसकी इकाई होती है, ये होती है आवेश की। किसकी दोस्तों, आवेश जो होता है एम्पेयर सेकंड इसकी इकाई होती है। और यहाँ पर इसने सूत्र भी दिया है धारा बराबर होता है क्यू बटे टी, या फिर आप क्यू बटे टी बराबर क्या होता है आई टी। कहने मतलब है अगर हम इसमें आई को इधर ले आएंगे तो टी इधर पहुँच जाएगा, या क्यू इधर ले आएंगे तो टी इधर पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 42 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 42 कह रहा है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए गैलन किसके लिए किया जाता है, आयतन मापने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक गैलन बराबर कितना होता है, 3.785 लीटर होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 3.785 लीटर जो होता है गैलन के बराबर होता है। तो चलिए सवाल नंबर 43 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 43 कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होना है जब जितनी ज़्यादा लंबी दूरी को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रकाश वर्ष को यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शायद प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर देखें हमें प्रकाश वर्ष दिया हुआ है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी है आपको। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है एक प्रकाश बराबर कितना होता है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 44 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 44 कह रहा है रेजिडेंट की यूनिट क्या है। रेजिडेंट जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो रेजिडेंट की यूनिट क्या होता है दोस्तों, ओम होती है। क्या होती है, ओम। तो चलिए सवाल नंबर 45 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 45 कह रहा है दाब की एसआई इकाई क्या है। तो दाब की जो एसआई इकाई होती है दोस्तों क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, इतनी बार आपको ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर यहाँ पर देखिए इसने एडिशनल जानकारी दी है और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए दाब बराबर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 46 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 46 कह रहा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। तो आप सभी को पता होगा वो क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 47 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 47 कह रहा है कि बल की इकाई क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो बल होता है, बल की इकाई क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की क्यूब स्क्वायर। ये स्क्वायर का मतलब जानते हो दोस्तों, जो माइनस में होता है, माइनस का मतलब होता है अगर हम कोई इसके बटे में रख देते हैं तो जो अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो हम ये माइनस में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखें हमें बल का एक सूत्र भी मिला है, एफ बराबर एम गुना के, जहाँ पर फोर्स होता है, एफ का मान होता है फोर्स, और एम को बोलते हैं द्रव्यमान, और ए को बोलते हैं त्वरण। ठीक है दोस्तों, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना के त्वरण होता है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी इकाई क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। तो चलिए सवाल नंबर 48 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 48 कह रहा है बल या फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। जो मैंने अभी बताया आपको कि बल या फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर हम यहाँ पर एडिशनल जानकारी की बात करें, ताप को हम केल्विन में मापते हैं, बल को न्यूटन में, दाब को पास्कल में, और विद्युत धारा को एम्पियर में। तो चलिए सवाल नंबर 49 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है। तो मतलब एक गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जिसका जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और टेस्ला, ये सम्मिलित नहीं है। जबकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापी जाती है, प्रेशर पास्कल में, और इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स की जो होता है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स इसकी एसआई क्या होती है, वेबर होती है। क्या होता है दोस्तों, वेबर होती है। तो चलिए सवाल नंबर 50 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 50 कह रहा है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। किसकी बात कर रहा है, विस्थापन की, जिसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी एसआई क्या होती है दोस्तों, विस्थापन की एसआई इकाई होती है दोस्तों मीटर। हम विस्थापन किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 51 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 51 कह रहा है विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वो होती है आपको दोस्तों वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, जिसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, वी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 52 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 52 कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स, और आप सभी को पता होगा चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, वेबर।
क्या होती है दोस्तों, वेबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर हम यहाँ पर एडिशनल जानकारी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए धारिता बराबर, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे। प्रेरकत्व प्रेरकत्व का हेनरी, दाब को पास्कल में और चुंबक फ्लक्स को वेबर में। तो आपको इन्हें एक बार जरूर पढ़ लेना है। अगर आप ये पढ़ भी लोगे तो आपको सभी सवाल लगभग 100 के 100% सभी सवाल सही होंगे। तो चलिए सवाल नंबर 53 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 53 कह रहा है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी। तो आप सभी को पता होना चाहिए शक्ति की ऐसा इकाई क्या होती है, वाट। क्या होती है, वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए हमें एडिशनल जानकारी दी है कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो चलिए सवाल नंबर 54 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 54 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो जी के मान के बराबर किसकी इकाई है, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों त्वरण। जो त्वरण होता है इसका मान और जी का मान लगभग बराबर होता है। तो इन दोनों का मान लगभग कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 55 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 55 कह रहा है न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए वो होती है आपका, देखो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होता है वो इसकी इकाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 56 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 56 कह रहा है प्रतिरोधता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधता की एसआई इकाई होती है OHM से M तक। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो इसकी इकाई का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम मीटर होता है। तो चलिए सवाल नंबर 57 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 57 कह रहा है कि भार की एसआई इकाई की इकाई के बराबर है, कि भार की जो इकाई होती है किसके बराबर होती है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बल। जो बल होता है वो भार की, जो बल के भार की इकाई होती है वो बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों का जो एसआई इकाई क्या होती है वो न्यूटन होती है। क्या होती है दोस्तों, न्यूटन होती है। तो चलिए सवाल नंबर 58 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 58 कह रहा है कि चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। और चाल के एसआई इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम यहाँ पर सूत्र की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो चलिए सवाल नंबर 59 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए बल और उत्प्रेक्षा बल की इकाई एक होती है। और अगर यहाँ पर बात करें बल और भार, इन दोनों की भी इकाई एक ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी और डी, दोनों ही इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कौन से, बी और डी। और अगर हम यहाँ पर थोड़ी एडिशनल जानकारी की बात करें तो दाब क्या होता है, दाब को हम इकाई होती है पास्कल में। किस में मापते हैं, पास्कल में। भार, बल और उत्प्रेक्षा इन दोनों को मापते हैं न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। और गति को मापते हैं हम किस में, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए सवाल नंबर 60 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 60 कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई होती है, त्वरण की इकाई होती है। और त्वरण ये कैसी होता है, एक सदिश राशि होता है। क्या दोस्तों, सदिश राशि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 61 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 61 कह रहा है कि किसकी एसआई इकाई जूल या सेकंड होती है। किसकी बात कर रहा, जूल या सेकंड किसकी इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। दोस्तों जो शक्ति होता है इसकी इकाई जूल या सेकंड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और अगर हम यहाँ पर सूत्र की बात करें तो P बराबर क्या होता है, W/T होता है, जो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो चलिए सवाल नंबर 62 देखते हैं। आपको सवाल नंबर 62 कह रहा है कि न्यूटन के मापने की इकाई क्या है। न्यूटन के मापने की इकाई क्या है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका बल। जो बल होता है किस में मापते हैं, हम न्यूटन में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर मैंने एक सूत्र भी दिया हुआ है, इसमें जो बल बराबर क्या होता है या F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना के त्वरण। जहाँ पर M किसे बोलते हैं, M को बोलते हैं हम द्रव्यमान और MA को बोलते हैं त्वरण। और F का मान होता है फोर्स, जिसे हम बल बोलते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 63 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 63 कह रहा है कि किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। तो अब बिल्कुल सेम वही सवाल आ चुका है। तो आप सभी को पता होना चाहिए किसकी इकाई न्यूटन होती है। ये होता है आपका वजन और बल। किसको दोस्तों, वजन और बल की इकाई न्यूटन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 64 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 64 कह रहा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? विद्युत धारा की। और विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? ओ एम्पियर। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देखिए हमें विद्युत धारा के सूत्र भी दिया हुआ है कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय होता है। तो विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? आई, और आवेश को कहते हैं क्यू, और समय को बोलते हैं टी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज मैं इस क्लास में आपको 64 सवाल लेकर आया था। आपको इन 64 सवालों में से कितने सही आए हैं, अगर जितने भी सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।